वो हमारा शिक्षा है। अगर हम शिक्षा के बदौलत चाहेंगे तो किसी को भी झुका सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर एक यूपीएससी क्रैक करके कोई आईएएस बनता है और किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के जाता है और उसी टाइम इलेक्शन का माहौल है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, अगर वो अपना नॉमिनेशन लेकर के जाते हैं, पर्चा दाखिल करने के लिए जाते हैं, तो उस आईएएस के आगे अपना सर को झुकाते हैं। तो ये जो हम लोग की शिक्षा में उतनी ताकत है कि जो है प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो उसको झुका सकता है। तो शिक्षा, एक कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिया उतना दहाड़ा। तो ये जो हम लोग का कार्यक्रम है, ये मेन मकसद यही था कि शिक्षा के ऊपर बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रामीण परिवेश में कोचिंग संस्थान तो है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, लेकिन कोचिंग संस्थान जो आज के डेट में, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि बिजनेस के व्यू से लोग करता है। अगर जो भी कोचिंग संस्थान बिजनेस व्यू से कोचिंग को खोल के रखा है, उसके यहाँ से 60% तो बच्चे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन कभी टॉप 10 में नहीं आ सकते। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मैट्रिक 2003 में क्रॉस किया था। उस समय से आज तक 2024 तक इस भोजपुर की धरती से कोई भी लड़का या लड़की टॉप नहीं किया था। लेकिन इस साल जो 2025 का जब मैट्रिक का रिजल्ट आया था, तो अपनी भोजपुर की धरती से एक बच्चा ऐसा निकला जो टॉप पोजीशन पे पहुंचा। तो ये एक किसकी पावर है? एजुकेशन का पावर है। अगर यहाँ से सारे इंस्टीट्यूट, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के हो चाहे रूरल परिवेश देहाती क्षेत्र के हो, अगर जो कोचिंग संस्थान बिजनेस के व्यू से अगर कोचिंग नहीं खोलेगा, तो हर एक कोचिंग से मेरा दावा है कि टॉप 10 में जरूर बच्चा आएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान चला रहा है, तो वहाँ पे हर एक ही इंसान हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है। ये कभी संभव नहीं है कि हम लोग का 5 अंगुली क्या है बराबर है, कभी नहीं है। तो फिर हम लोग उस कोचिंग संस्थान तक कैसे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है? ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई इंग्लिश का टीचर है तो केवल इंग्लिश पढ़ाए। तो इसी कारणवश हम